पाइप वगैरह पूरी फिट कर दी है भाई, पीछे वाली भी। और ये प्रेशर डाल रहे हैं अभी। यहाँ इसकी पिन है, यहाँ पर प्रेशर डाल के, और ये यहाँ पर जो ज्वाइंट है उनसे पता चल जाएगा। अभी फॉर्म से चेक करेंगे लगा करके। ये कंप्रेसर है, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि ये फ्रिज का कंप्रेसर है, इससे प्रेशर डाल रहे हैं। तो प्रेशर डाल के लीकेज वगैरह चेक करेंगे। पहले प्रेशर डालेंगे तो हवा निकलेगी, तो ये पता चल जाएगा भाई लीकेज है। फिर बाद में वैक्यूम करेंगे और फिर गैस डालेंगे। अभी प्रेशर कम से कम भी कितना होना चाहिए दादा? कम से कम 250 तक प्रेशर डलेगा भाई। ये प्रेशर वाली है, यहाँ 250 तक आएगा। उसके बाद में लीकेज चेक करेंगे। अंदर की फिटिंग हो चुकी है भाई, कंसोल लगाना है और कुछ एक ये ऑटोमेटिक की साइड की स्लाइडिंग वगैरह लगानी है। अंदर से अभी खुली है, सामान पीछे भी पड़ा है वो बहुत कुछ। अभी थोड़ा सा परली साइड में भी बकाया है, बाकी है यहाँ से भी। और अभी कंप्रेसर लगा रखा है। कितना हो गया दादा? अभी 250 होने वाला है। 250 होने के बाद में बंद करेंगे। उसके बाद में चेक करेंगे इसकी कंडेंसर वगैरह, कंडेंसर की लीकेज है, कंडेंसर चेक करेंगे, लीकेज चेक करेंगे। अभी 250 होने के बाद में दादा 250 के ऊपर हो गया भाई। शेखर भाई लगे हुए हैं अभी फिटिंग के लिए। और पीछे भी सामान था, ऊपर भी सामान रखा हुआ है, ये अभी बाकी है। और प्रेशर अभी बंद कर दिया भाई उसका। अभी चेक करेंगे इसकी लीकेज वगैरह। प्रेशर 250 से लेकर के 300 के बीच में है। बंद कर दिया कंप्रेसर। अभी देखते हैं क्या रहता है। अभी डब्बे के अंदर फोम है, इससे चेक करेंगे लीकेज वगैरह। भाई लीकेज चेक कर रहे हैं। क्या लीकेज है? वाल इसके अंदर है ना? वाल है ना? वाल डलेगा, यहाँ पर लीकेज है भाई। ये देखो, क्योंकि प्रेशर कम हो गया इसका। दिखा देता हूँ, उसके बीच में था भाई, 250 और 300 के बीच में था, कम हो गया। ये देखो चेक कर रहे हैं, यहाँ से लीकेज वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। दादा पीछे से नहीं चेक करी, लीकेज वगैरह नहीं है, हवा बाहर नहीं निकल रही बिल्कुल भी। यहाँ बिल्कुल ठीक है, लीकेज वगैरह कुछ नहीं है। ये लीकेज है यहाँ पर, ये लीकेज है। वाल चेंज करना पड़ेगा था। यहाँ पर भी बिल्कुल भी कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं है। पीछे से दादा ओके रिपोर्ट है, दिखाई नहीं दे रहा भाई। बाकी दादा बता रहे हैं लीकेज वगैरह नहीं है, यही लीकेज है। दिखा देता हूँ फिर आपको। भाई एसी का अभी तक समाधान नहीं हुआ। यहाँ पर वो वाल लीकेज थी, अभी यहाँ से फिर चेक कर रहे हैं, प्रेशर फिर डाल रहे हैं इसका। और 250 से ऊपर रखेंगे, 250 और 300 के बीच में। फिर दोबारा प्रेशर डाला है निकाल करके। और भाई सुबह आया था मैं 9 बजे हिसार पहुँच गया था। अभी टाइम कितना हो चुका है? अभी 6 बज चुके हैं भाई। अभी देखते हैं कितना समय और लगेगा। अभी प्रेशर को डाल करके कम से कम भी आधा घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्रेशर वगैरह लीकेज होता है ना होता है। उसके बाद में फिर गैस डालनी शुरू करेंगे। पहले वैक्यूम करेंगे, फिर उसके बाद में गैस डालेंगे। भाई मिट्टी के लिए वैक्यूम करवा रहे हैं। देखो भाई वैक्यूम कर रहा है, अभी निकाल देते हैं मिट्टी वगैरह जो है इसकी। और फिर यहाँ रेगिन डलवाने का विचार है, समय रहा तो ये मिट्टी वगैरह निकल जाती है। यहाँ पर वैक्यूम करवा लेते हैं। इसकी वैक्यूम मशीन ले रखी भाई ने। अभी दिखा देता हूँ आपको, वैक्यूम मरवा रहा है इसमें। डस्ट वगैरह सारी बाहर निकलवा करके और इसके अंदर रेगिन डलवाएंगे। अभी शर्मा जी गए हुए हैं उस भाई के पास, रेगिन वाले के पास। भाई वैक्यूम हो चुकी, बिल्कुल वैक्यूम भी कर दी और प्रेशर वगैरह डाल के चेक भी कर लिया, लीकेज वगैरह कहीं नहीं है। अब ये ऑयल है, दादा ऑयल डाल रहा है इसके अंदर। ऑयल भी डालना बहुत ज़रूरी है, आपको दिखा देता हूँ मैं भाई। ये ऑयल है इसका R134 ये भाई। तेल डालना पड़ता है भाई, कई भाई नहीं डालते, तो डालना चाहिए। कंडेंसर जैसे नया है बिल्कुल। और इससे कंप्रेसर दादा बता रहे हैं भाई, कंप्रेसर खराब नहीं होगा बिल्कुल भी। समय बहुत लगा लेकिन काम बढ़िया कर रहा है भाई। बस डाल दी भाई। और एक भी करते हैं। गाड़ी गर्म नहीं है ना भाई, गाड़ी गर्म होगी तो चल लगी।
इतनी याद निकल रहा तो करता नहीं भाई कोशिश करें ऊपर ला पंखा निकल रहा था लेकिन निकल रहा था इलेक्ट्रिक ने बोला भाई वो पहले निकल रहा था मतलब सुन चलो बाकी कूलिंग देखता हूँ अंदर भाई एसी के साथ पंखा चलना चाहिए भाई बता रहे हैं अभी। हाँ कूलिंग ओके है भाई फोन में तो महसूस नहीं हो रही बाकी कूलिंग बढ़िया हो रही है। और भाई 2 पर रखनी चाहिए कूलिंग ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। देखो 2 के ऊपर है कभी भी 6 या 7 के ऊपर यदि 5 या 6 के ऊपर नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल। अगर कंप्रेसर के अंदर हमने गैस डलवा रखी है तो 2 के ऊपर होनी चाहिए ठीक। अभी कूलिंग बढ़िया आ रही है कंप्रेसर इसका मतलब ओके है क्योंकि हमने कंप्रेसर वगैरह तो कोई चेंज नहीं करवाया तो कंप्रेसर का हमारा इशू भी नहीं था। और भाई आ रहा है हमारे पास अभी वैक्यूम वगैरह हमने करवा दी अब इसके अंदर रेगजीन डलवाएंगे सीट वगैरह खोल रहा है भाई। और फिर इसका एंड्रॉइड वगैरह हमारे पास पड़ा है उसको भी दिखवाएंगे। अभी आज का पूरा दिन खराब तो हो गया लेकिन काम करवाएंगे अभी देखते हैं कितना समय और लगेगा। भाई रात का टाइम हो गया फिलहाल प्रेजेंट टाइम यानी कि 7:12 अभी रेगजीन डलवा रहे हैं भाई। दिखा देता हूँ आपको मैं रेगजीन अभी डलवा रखी है और भाई डाल रहा है अभी आधे घंटे में रेगजीन फिट हो जाएगी। फिर इसके ऊपर ग्रास मैट लगवाएंगे। दादा ठंडा पी रहे हैं भाई अभी फिटिंग वगैरह सारा सिस्टम कर दिया। फैन वगैरह देखते हैं फैन नहीं चल रहा भाई एसी के साथ जो फैन चलता है आगे वाला वो नहीं चल रहा। अभी देखते हैं कितना समय और लगेगा काम पूरा ही करवा के जाएंगे सार से भाई। रेगजीन डलवा रहे हैं भाई देख लो बिल्कुल भाई फिटिंग का लग रहे हैं। और अभी रेगजीन डलवा ली आधे घंटे में पूरी फिटिंग हो जाएगी। भाई डाल रहा है उस साइड में भी थोड़े लेट हो गए और टाइम भी समझो भाई करीबन हो गया 7:21। अभी 9 बजे 10 बजे 8 बजे तब तो काम खत्म नहीं होगा नहीं कितना भी टाइम हो अभी तो काम करवा दिए जाएंगे भाई। फिलहाल 8:09 हो गए दिखाता हूँ आपको मैं टाइम रविंद्र भाई लगाया खाना खाना है भाई सुबह में 8:30 बजे आया था और देख लो भाई अब तक काम नहीं हुआ है जो सुनील लग रहा है भाई। दिक्कत क्या है बस पंखा वाली है और पंखा का काम भाई ने बुला रखा है शेखर भाई हैं इलेक्ट्रीशियन तो देखते हैं क्या रहता है भाई। बाकी अंदर की मैटिंग वगैरह का काम सारा हो गया डलवा ली हमने मैट पुराने मैट थे निकाल दी अंदर की मैटिंग वगैरह हमने डलवा ली रेगजीन डलवा ली अंदर से और दादा फिटिंग का लग रहा है फिलहाल बिल्कुल ओके होगी। अभी पंखा नहीं चल रहा है इसी के साथ तो भाई शेखर का रहा कि इलेक्ट्रिशियन भाई है उसने बुला रहा हूँ क्योंकि नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। और दोबारा आने के लिए समझो 1500-2000 रुपये का डीजल और प्लस में टाइम खराब। और बाकी गाड़ी ओके है कूलिंग बढ़िया करती है सारा हाँ टाइम बहुत ज्यादा अभी देख लो भाई सारे यहाँ प्रेजेंट टाइम अभी मार्केट 9 बजे तक कंप्लीटली बंद हो जाएगी मार्केट सारा है। अभी काम ओके हो गया सारा भाई लैपटॉप लगा रखा है। और दिक्कत क्या है कि वो फैन नहीं चलता एसी चलाने के बाद में दूसरा पंखा नहीं चलता टेम्परेचर वाला इससे टेम्परेचर उठाएगी गाड़ी। हेलो तो शेखर भाई भी यही है घर से फ़ोन आ रहे हैं बार बार में दादा भी यही है इलेक्ट्रिशियन भाई बुला रखा है। अभी देखते हैं क्या रहता है भाई कितना समय और लगेगा। प्रेजेंट टाइम में टाइम हो चुका है 8:30 सार ऑटो मार्केट की दुकानें सभी बढ़ चुकी हैं भाई मार्केट बिल्कुल शांत है प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल शांत माहौल हो चुका है भाई मार्केट बढ़ने लगी है और काम मोस्टली हमारा सारा हो चुका है। अभी टाइम खाने वाली दिक्कत है एक पंखा चल रहा है दिखा देता हूँ आपको पूरा फैन चल रहा है इन गाड़ी में ऐसी चलेगी तो गाड़ी गर्म होगी। अब भाई साहब देख रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है उसके बाद में यहाँ से 3 बजे तक चलेंगे नहीं तो दोबारा भी आना पड़ सकता है यार। दवाई जो दिक्कत थी वह सॉल्व हो चुकी है। रात के 9:18 एक पंखा चलता था भाई अब देखते हैं दूसरा चलता है हमने चेक कर रही भाई टेम्परेचर जैसे एसी चलता है टेम्परेचर चलता है तो उसके साथ साथ दोनों पंखे चलने चाहिए। अब देखते हैं दूसरा पंखा चलता है बाकी परसेंट टाइम ओके है गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे ये क्लियर हो जाती है बाद उसके बाद में फिर घर की तैयारी करते हैं
तो स्पीड बिल्कुल तेज हो जाएगी दोनों पंखों की भाई। इंजेक्टर का दोनों का साउंड होगा, फिर स्पीड भी बढ़ जाएगी और गाड़ी गर्म नहीं होगी। अभी देखते हैं, अभी चलेंगे तो दोनों पंखे साथ चलेंगे। देखते हैं कितनी देर में चलते हैं भाई। और यही बात होनी चाहिए कि अभी ऐसी चल रहा है गाड़ी में, क्योंकि गर्मी अभी तो रात के समय में मौसम ठंडा है और सुबह दिन में जैसे गाड़ी चलेगी तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो पंखे चलने बहुत जरूरी होते हैं। एसी में नहीं तो इंजन गर्म हो जाएगा और गाड़ी सील हो जाएगी। अभी देखते हैं कितनी देर में चलते हैं पंखे। भाई दोनों पंखे चल गए, देखो गाड़ी थोड़ी गर्म हुई है, दोनों पंखे चल गए और इनकी स्पीड भी बढ़ गई। देखो यही बात देखनी थी, दोनों पंखे चल गए। और भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टाइम देख लो कितना हो गया, 9:29 हो गए और चल के और एसी चल रही है गाड़ी के अंदर। अभी दिखा देता हूँ आपको।